नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग जो आपका प्रथम पेपर है कथा साहित्य, जिसका कोड है BAH121, ठीक है। तो इसमें जो आपके 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। जो आपके 2010 से लेकर 2023 तक जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनके सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। 2010-11 में जो प्रश्न पूछे गए हैं वे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की पहली मौलिक कहानी किसे मानते हैं? तो जो किशोरी लाल गोस्वामी जी ने इंदुमती कहानी लिखी थी उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानते हैं। ताई कहानी के लेखक कौन है? तो ताई कहानी के लेखक विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी हैं। नई कहानी के किन्हीं दो कहानीकारों के नाम लिखिए। तो मैंने आपको कहानी के उद्भव और विकास के बारे में पढ़ाया ही है, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया है, तो उसी में से मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, ये सभी लोग नई कहानी के हिंदी कहानीकार हैं। गजाधर बाबू किस कहानी के पात्र हैं? तो मैंने आपको वापसी कहानी पढ़ाई है। उषा प्रियमवदा जी ने वापसी कहानी लिखी है, उसी के मुख्य पात्र जो हैं वो गजाधर बाबू हैं। चित्रलेखा उपन्यास के कुल 22 परिच्छेद हैं। बहती गंगा उपन्यास के किन्हीं दो उपशीर्षकों का नाम लिखिए। तो बहती गंगा में कुल 17 हैं, उसमें से गाइए गणपति जगवंदन, सूली ऊपर सेज पिया की, आए आए आए, ठीक है। तो ये 3 हो जाएंगे उपशीर्षक, मतलब जो 17 कहानियाँ उसमें संकलित हैं। प्रेमचंद द्वारा दलित चेतना को आधार बनाकर लिखी गई किन्हीं दो कहानियों के नाम लिखिए। तो कफन है, सदगति है, पूस की रात है, इसमें दलित चेतना को उभारा गया है। ओल्गा से गंगा के लेखक कौन है? तो ओल्गा से गंगा के लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं। हिंदी में लिखे गए किन्हीं दो आंचलिक उपन्यासों के नाम लिखिए। तो पहला तो मैला आंचल हो जाएगा, जो कि फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा रचित है। दूसरा है कब तक पुकारूं, जो कि रांगेय राघव द्वारा रचित है। कहानी विधा की आलोचना से संबंध किन्हीं दो पुस्तकों का नाम लिखिए। तो पहली पुस्तक हो जाएगी कहानी और नई कहानी, जो कि डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखी है, और दूसरी हो जाएगी समकालीन हिंदी का रचना विधान, जो कि गंगा प्रसाद विमल द्वारा रचित है। चित्रलेखा उपन्यास अब 2011-12 में जो प्रश्न पूछे गए हैं, चित्रलेखा उपन्यास में यशोधरा के पिता का क्या नाम है? मैंने चित्रलेखा आपको पढ़ाया ही है। तो उसमें जो आर्य श्रेष्ठ मृत्युंजय होते हैं उनकी जो पुत्री होती है उसका नाम यशोधरा होता है। दलित जीवन से जुड़ी प्रेमचंद की किन्हीं दो कहानियों के नाम लिखिए। तो अभी ऊपर हम लोगों ने यह प्रश्न देखा ही है, कफन, सदगति, पूस की रात, ठीक है। इसमें दलित जीवन को उभारा गया है। गोदावरी नामक स्त्री चरित्र बहती गंगा की किस कहानी में आती है? तो एक कहानी है रोम रोम में वज्रबल, ठीक है, उसमें गोदावरी नामक स्त्री चरित्र आता है। बहती गंगा में कुल कितनी कहानियाँ हैं? तो बहती गंगा में कुल 17 कहानियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथाकार बनारस से संबंधित नहीं है? अमरकांत, प्रेमचंद, शिव प्रसाद सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। इसमें जो अमरकांत जी हैं वे बनारस से संबंधित नहीं हैं। बाकी जितने भी लेखक हैं वे या तो बनारस से पढ़े हैं कि यूनिवर्सिटी से, या तो वहाँ पे उनका जन्म हुआ है, ठीक है। बाकी जैसे प्रेमचंद है उनका जन्म ही यहीं हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यहीं से पढ़े हैं BHU से, और यहीं पे पढ़ाया भी है। तो इसी प्रकार इसमें जो है वो अमरकांत होगा। अमरकांत बनारस से संबंधित नहीं है। सरलदाता नामक कहानी में देवेंद्र लाल का जीवन किस पात्र के द्वारा बचाया जाता है? तो जेबुन निसा के द्वारा। सांप्रदायिक जीवन स्थितियों पर लिखी किन्हीं दो कहानियों का नाम लिखिए। तो सांप्रदायिक जीवन स्थितियों पर लिखी गई जो कहानी है वे मुंशी प्रेमचंद जी की ईदगाह है, ठीक है। ये संप्रदाय मतलब मुस्लिम, हिंदू, ये सब जो संप्रदाय हो जाते हैं उसमें जैसे ईदगाह में दर्शाया जाता है मुस्लिम संप्रदाय, वैसे ही पंच परमेश्वर, ठीक है। ये दोनों कहानियाँ जो हैं मुंशी प्रेमचंद जी की, ये सांप्रदायिक जीवन स्थितियों पर लिखी कहानियाँ हैं। प्रेमचंद द्वारा संपादित किन्हीं दो पत्रिकाओं के नाम लिखिए। तो प्रेमचंद जी ने जागरण पत्रिका, हंस पत्रिका, जमाना पत्रिका आदि पत्रिकाएं संपादित की हैं। बहती गंगा की अंतिम कहानी का नाम क्या है? तो सारी रंग डारी लाल लाल, ये बहती गंगा की आखिरी कहानी है। भगवती चरण वर्मा के किन्हीं दो उपन्यासों चित्रलेखा के अतिरिक्त के नाम लिखिए, ठीक है। तो भगवती चरण वर्मा जी के उपन्यासों में 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र आदि उपन्यास आते हैं। 2014-15 में प्रश्न पूछे गए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? देखिए, इनके अनुसार पहली मौलिक कहानी इंदुमती है, और उपन्यास जो है वो परीक्षा गुरु है, जो कि लाला श्री निवास दास जी द्वारा रचित है। यहाँ पे लाला हुआ। कहानी जीवन का एक खंड है या किस पाश्चात्य कहानीकार की मान्यता है? तो ये एडगर एलन पो एक कहानीकार हैं जो पाश्चात्य देशों के कहानीकार हैं, उनका यह कथन है। वासना के कीड़े तुम प्रेम क्या जानो, तुम अपने लिए जीवित हो, ममत ही तुम्हारा केंद्र है। यह कथन चित्रलेखा उपन्यास में किसका है? तो यह कथन चित्रलेखा का है,
और यह कथन कुमारगिरी को वह चित्रलेखा कहती है। चित्रलेखा हिंदी उपन्यास के विकास क्रम में किस युग की रचना है? तो इसमें हो जाएगा शुक्लोत्तर युग की। बहती गंगा उपन्यास में कुल 17 कहानियां हैं। सदगति के अलावा दलित चेतना से संबंधित प्रेमचंद की किसी अन्य कहानी का नाम कफन, सदगति, पूस की रात आदि है। देवेंद्र लाल किस कहानी के पात्र हैं? तो देवेंद्र लाल सरड़दाता कहानी के पात्र हैं, जो कि अज्ञेय ने लिखी है। कहानी के किसी एक आलोचक का नाम बताइए, तो नामवर सिंह है। कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है? केवल एक अंतर लिखिए। तो कहानी और उपन्यास में तो कई अंतर हैं। एक जो मुख्य अंतर है वह है कि उपन्यास संपूर्ण जीवन की व्याख्या करता है, जबकि कहानी जीवन के किसी एक अंग, एक घटना या एक मनोभाव को प्रस्तुत करती है। अपने जिन रचनाकारों को इस पृष्ठपत्र के पाठ्यक्रम में पढ़ा है, उनमें से किन दो का संबंध बनारस से है? तो एक मुंशी प्रेमचंद जी हो गए और एक शिव प्रसाद मिश्र रुद्र जी हो गए। 2016-17 में पूछे गए प्रश्न है, चित्रलेखा के अतिरिक्त भगवती चरण वर्मा के 2 उपन्यासों के नाम लिखिए। तो 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, ये आदि उपन्यास भगवती चरण वर्मा जी ने लिखे हैं। श्वेतांक रत्नांबर के आदेश पर किसके पास जाता है? तो जो श्वेतांक होता है वह बीजगुप्त के पास जाता है। और तुम मेरे उन्माद हो किसका कथन है? यह चित्रलेखा का कथन है और बीजगुप्त को यह कहती है। घासीराम किस कहानी का पात्र है? तो घासीराम सदगति कहानी का पात्र है, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। रफीकुद्दीन किस कहानी का पात्र है? रफीकुद्दीन सरड़दाता कहानी का पात्र है और इसके लेखक अज्ञेय जी हैं। गणेशी किस कहानी का पात्र है? गणेशी वापसी कहानी का पात्र है, जो उषा प्रेमवदा द्वारा रचित है। गनी किस कहानी का पात्र है? तो गनी जो है वो मलबे का मालिक कहानी है, जो कि मोहन राकेश द्वारा रचित है, उसका पात्र है। बहती गंगा उपन्यास में वाराणसी शहर का वर्णन है। 2018-19 में प्रेमचंदोत्तर युग के 2 कहानीकारों के नाम लिखिए। तो जैनेन्द्र हो गए, अज्ञेय हो गए, इलाचंद्र जोशी, यशपाल जैन आदि कहानीकार प्रेमचंदोत्तर युग के कहानीकार हैं। प्रेमचंद की 2 कहानियों के नाम लिखिए। तो ईदगाह है, पूस की रात है, कफन है, ठीक है, आदि कई कहानियां हैं। कृष्णादित्य और चित्रलेखा के बीच क्या संबंध था? कृष्णादित्य और चित्रलेखा के बीच अवैध प्रेम का संबंध था। विशाल देव किसका सेवक बनता है? तो विशाल देव योगी कुमारगिरी का सेवक बनता है। मनोरी किस कहानी का पात्र है? तो मलबे का मालिक जो कहानी है मोहन राकेश जी ने लिखी है, उसका पात्र होता है एक मनोरी। गजाधर बाबू किस कहानी का पात्र है? तो वापसी कहानी का पात्र गजाधर बाबू है। नागर ने सुंदर को किसके अत्याचार से बचाया था? तो मिसिर पंडित के अत्याचार से बचाया था। 2021-22 में प्रश्न पूछे गए हैं। 2 प्रारंभिक हिंदी कहानीकारों के नाम लिखिए। तो मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, ये सभी प्रारंभिक हिंदी कहानीकार रहे। चित्रलेखा उपन्यास के 3 पुरुष पात्रों का नाम लिखिए। योगी कुमारगिरी, बीजगुप्त, विशाल देव, श्वेतांग, ये सभी चित्रलेखा उपन्यास के पुरुष पात्र हैं। जो ये है 2 प्रारंभिक हिंदी कहानीकार के नाम लिखिए। प्रारंभिक कहानीकार तो ये भी हैं, किंतु जैसे किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं, इंदुमती उन्होंने लिखा है, ठीक है, और जैसे कि हाँ तो वो हो जाएंगे। और भी कई लेखक रहे हैं जो शुरुआत में कहानियाँ लिखी हैं, तो आप उनका नाम ले सकते हैं। प्रेमचंद के 2 उपन्यासों का नाम लिखिए। तो उसमें गोदान, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि आदि उपन्यास प्रेमचंद जी ने लिखे हैं। विशाल देव किसका सेवक बनता है? विशाल देव योगी कुमारगिरी का सेवक बनता है। शरणदाता कहानी के 2 पात्रों का नाम, एक देवेंद्र लाल हो जाएंगे, एक रफीकुद्दीन हो जाएंगे। मलबे का मालिक कहानी के 2 पात्रों के नाम लिखिए। तो अब्दुल गनी, रखा पहलवान और चिराग दीन, ठीक है, ये सभी मलबे के मालिक कहानी के पात्र हैं। गजाधर बाबू के नौकर का क्या नाम था? तो गजाधर बाबू के नौकर का नाम गणेशी था। कटरा जयमल सिंह स्थान पर उल्लेख किस कहानी में है? तो मलबे का मालिक जो कहानी है उसमें इस स्थान का उल्लेख है। 2022-23 में जो प्रश्न पूछे गए हैं, प्रेमचंद पूर्व युगीन किसी एक कहानीकार का नाम लिखिए। प्रेमचंद पूर्व युगीन में रामचंद्र शुक्ल, राधाचरण गोस्वामी और बंग महिला, ये सभी आएंगे। आर्यश्रेष्ठ मृत्युंजय की कन्या का नाम क्या था? तो यशोधरा था। किसे 20 वर्ष काले पानी की सज़ा सुनाई गई? दाताराम नागर को 20 वर्ष काले पानी की सज़ा सुनाई गई। ये बहती गंगा में कहानी है एक। बहती गंगा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1952 ईस्वी है। हिंदी के किसी एक ऐतिहासिक उपन्यास का नाम लिखिए। तो तारा हो जाएगा, किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा है। पहलवान किस कहानी का पात्र है? पहलवान शरणदाता कहानी का पात्र है। वापसी कहानी के मुख्य पात्र का नाम लिखिए। गजाधर बाबू वापसी कहानी के मुख्य पात्र हैं।
मोहन राकेश के किसी एक कहानी संग्रह का नाम लिखिए। तो नए बादल, एक और ज़िंदगी, ये सभी मोहन राकेश के कहानी संग्रह हैं। अज्ञेय के किसी एक उपन्यास का नाम लिखिए। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये सभी उपन्यास हैं जो अज्ञेय ने लिखे हैं। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। उषा प्रेमवदा किस युग की कहानीकार हैं? तो ये नई कहानी युग की कहानीकार हैं। तो ये आपका कथा साहित्य का भी वन लाइनर PYQ कंप्लीट हो गया है। तो अब आपकी जो कहानी और निबंध बचे हैं उनको मैं कंप्लीट करा दूंगा। धन्यवाद।